बहुत भविष्य का चिंतन, बहुत अतीत का रोना वर्तमान के आनंद को खत्म कर देता है। कई बार लोग मुझसे मिलते हैं तो वे अपने वर्तमान को लेकर के उतने नहीं चिंतित रहते हैं जितना वे कहते हैं कि महाराज इससे अच्छा तो पिछले था, कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। ठहराव कहाँ आने वाला है जीवन में हो तो आपको लगता है कि हमारा पिछला वाला ही बड़ा अच्छा था। संसार में कभी ठहराव आ ही नहीं सकता। हमारे आचार्यों ने संसार को समुद्र कहा है और समुद्र में कभी ठहराव आता है? समुद्र स्नान करने जाओ और सोचो लहरें रुक जाएं तब हम गोता लगावें। सच बताओ, जिंदगी भर खड़े रहेंगे पर ठहराव नहीं आने वाला है। हमें आपको लगता है कि आज के 10 साल बाद बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो हमसे ज्यादा 10 साल बड़े हैं उनसे पूछो तो वे आगे का 10 साल सोच रहे हैं, अभी नहीं होगा 10 साल बाद। 20 साल वाले को लगता है 30 साल में ठहराव आ जाएगा, 30 साल वाले को लगता है 40 साल में ठहराव आ जाएगा, 40 साल वाले को लगता है कि 50 साल में ठहराव आ जाए। 50 वाला सोचता है एक बार सबका विवाह कर दें और फिर हम अपने उत्तरदायित्वों से विमुक्त हो जाएंगे। पर जिन्होंने सब बेटा बेटी ब्याह लिए हैं उनसे पूछो, अब एक अलग टारगेट सेट हो गया है। ठहराव जीवन में कभी नहीं है। समुद्र में स्नान करना है तो लहरों के साथ में करो, और जीवन में भजन करना है तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही करो, कभी अनुकूलता आने वाली नहीं है। इसी को अनुकूल मानो, इसी को अनुकूल मानो। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, भगवान ने सबको दिया पर मुझे नहीं दिया। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसको हर समय शिकायत रहती थी, शिकायत, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो वह शिकायत करते करते एक दिन दुखी हो गया और सोचा कि आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब आत्महत्या करने जाने लगा तो एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा, क्यों भैया क्या हुआ? पहले मैं आज आत्महत्या कर लूंगा, भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। महाराज ने कहा मरना तो है ही है, तुम्हें कल मर जाना, एक दिन मेरे साथ जी लो। उसको ले गए, कहे कि यहाँ के राजा से मेरी बड़ी जान पहचान है, एक चलो वहीं चलते हैं। राजा के कान में न जाने क्या बात की उन्होंने, और राजा ने कहा ठीक है। तो उस व्यक्ति कहने, क्या बात किया राजा से आपने, और काहे की यहाँ भरवाली? बोले राजा कह रहे हैं कि अपनी एक आंख दे दो, 1 लाख रुपया दूंगा। तुम मरने जा ही रहे हो, दे दो 1 लाख रुपया में एक ही आंख, और नहीं भी मरोगे तो एक तो रहेगी रहेगी। उसने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे, कितनी पीड़ा होगी, अपनी आंख कैसे निकलवा सकते हैं। फिर वे राजा के पास गए, फिर क्या बात हुई? बोले राजा कह रहे 5 दे लेंगे, दोनों दे दे। ऐसे ऐसे सर्वांग की कीमत लगी, किडनी की कीमत लगी, और जो है सिर की कीमत लगाई, ऐसे ऐसे तो कई लाख, कई मैंने करोड़ों में उसका शरीर पहुंचा दिया राजा ने। तब उसको पता चला कि भगवान ने भले भौतिक रूप से हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये बेशकीमती शरीर दिया है, यही कितनी कीमती है उसको तब पता चला। ये मानव शरीर। तो मेरी व्यासपीठ से एक आपको एक लाइन का सूत्र है, एक लाइन का सूत्र है, आपके जीवन की, आप किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, आपको काम आएगी मेरी बात। शिकायत करना छोड़ो, जो है उसमें आनंद ढूंढो। कभी कभी मुझे लगता था कि एक कथा जल्दी से पूरी हो, मैं अपने घर पहुंचूं तो मुझे आनंद आएगा। मैं अपनी जीवन की बात बताऊं, मैं प्रायः कथा में ये बात कहता हूं, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। और मैं बहुत जल्दी जल्दी में रहता था कि बस आज चौथा, आज पांचवा, आज छठा, आज हवन, अब चलो छुट्टी मिली। तो मुझे ऐसा लगने लगा, बाद में कभी महीने में 1 कथाएं होती थी, 2-4 महीने में 1 कथाएं होती थी, तब तक तो ये बात समझ में नहीं आई। पर भगवान की कृपा हुई और हर हफ्ते कथा होने लगी। तो मैं ये सोचने लगा कि अब तो अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि कार्यक्रम पूरा करके जाऊंगा तो मुझे आनंद आएगा, तो ये तो यहाँ पूरा होगा, कल से वहां शुरू हो जाएगी, तो मैं आनंद कब लूंगा? और अवस्था तो जा ही रही है, दिन तो घट ही रहे हैं, संसरति संसारा, क्षण क्षण सरक रहे हैं मृत्यु के गाल की ओर। तो आनंद कब लेंगे, किस समय लेंगे? और मेरा तो ऐसा कार्य है कि इसमें कोई रिटायरमेंट भी नहीं, इसमें तो जितने बूढ़े होते चले जाओ
मांग उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्यों? हाँ देखो भैया, ये बिना रिटायरमेंट वाली है, इसलिए हमारी जो टोली है देख रहे हो, सब नौजवानों की टोली है, ये सब एक ही साथ रिटायर होंगे। सब एकदम समझ लो हमारे से कुछ छोटे ही हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मैं ये सोचने लगा कि इस प्रकार से तो जीवन आनंद से रहित हो जाएगा। अब हमने सोचने का तरीका बदला, और ये तरीका इसलिए बदला कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते एक चेतना आई कि आनंद को किसी वस्तु में मत बांधो, आनंद को किसी जगह पर मत बांधो, आनंद को किसी पदार्थ में मत बांधो। जो जगह मिले, जो पदार्थ मिले, जो व्यक्ति मिले, जहां समय मिले, वहीं आनंद लो। यही सोचने का तरीका। अब मैं प्रसन्न रहता हूं, अब मुझे कहीं भागने की जरूरत मैं अपने चौराहे पर भी कथा कहता हूं तो मैं वहीं ठहरता हूं जहां कथा होती है। ये शास्त्र का नियम भी है। व्यास को व्यासासन छोड़ना भी नहीं चाहिए, वहीं रहना भी चाहिए। तो अब मैं वहीं रहता हूं। मुझे लगता है कि नहीं, इतने दिन के लिए इनके साथ रह करके यही आनंद है। मैं उस कोठरी को अपनी कोठरी समझ लेता हूं जिसमें मुझे रुकवाया जाता है। उस परिवार को अपना परिवार समझता हूं जहां मैं कथा कहता हूं। वहां के आनंद को, वहां के उत्सव को अपना उत्सव समझता हूं और आनंद विभोर रहता हूं। और कभी कभी तो जब कथाएं नहीं होती हैं बीच में, तो जब जहां रहता हूं वहां सोचता हूं कि अभी इस रूप में आनंद लिया जाए। एक कोठरी थी पहले, उसी में आनंद हमने बांध रखा था, अब मैं उसको अपने साथ रखता हूं। अब इसलिए मेरी न जाने कितनी कोठरियां हैं। हर घर में व्यास जी वाली एक कोठरी। हाँ, बहुत घरों में हमारे नाम से कमरा जाना जाता है, व्यास जी वाला कमरा। ये अलग बात है कि कोई किराया देता नहीं बाद में। व्यास जी वाला कमरा, उसमें रह गए। तो मेरी प्रार्थना है, सूत्र है, शिकायत मत करो, प्राप्त परिस्थिति का आनंद लो, और जो दिया है उसके लिए परमात्मा को शुक्रिया कहो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा